नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनावी मैदान की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद धामी 2022 विधानसभा चुनाव हार गए थे। चर्चा है कि वह चंपावत विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ सकते हैं या लड़ेंगे। यहां के विधायक कैलाश गहतोड़ी अपनी सीट खाली करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए गहतोड़ी 1-2 दिनों में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक कई विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली करने की इच्छा जता चुके हैं। चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले अपनी सीट खाली करने का ऐलान किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी ने सबसे पहले चंपावत का दौरा किया था। इससे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि वह यहीं से उपचुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल सीएम धामी का कहना है कि उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग केंद्रीय नेताओं के समक्ष रख दी है। बहुत सारे विधायकों ने उनसे अपनी सीट खाली करने की इच्छा जताई है। 2 दिन के अंदर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि वह जल्द देहरादून की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसमें वह अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर देंगे। बुलेटिन में बात फिर से देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते साल आई आपदा में कई लोगों के मकान ध्वस्त हो गए थे और लोगों की भूमि आपदा की भेंट चढ़ गई थी, जिसकी समीक्षा की गई है और आपदाग्रस्त लोगों को किस तरह से मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मानसून के आने वाली आपदा के लिए राहत बचाव कार्य के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बुलेटिन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ लायंस क्लब में साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गणेश जोशी पहुंचे। बता दें कि मसूरी में देर शाम उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लायंस क्लब मसूरी में वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर लायंस क्लब के समस्त अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनको कांग्रेस पर बड़ा तरस आता है। अब क्या करें, वह सभी बेरोजगार हो गए हैं और उनके सभी काम अब समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो सब सुनना बंद कर देती है और जब सत्ता से बाहर रहती है तो उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जनता के आभार समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की हाल ही में 4 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने देखा है कि बीजेपी की मोदी, योगी और धामी सरकार ने विकास के काम किए हैं। उन्हीं के बदौलत आज पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में दोबारा बनी है। अब मुझे तो कांग्रेस से बड़ा तरस आता है। अब क्या करें, बेचारे बेरोजगार हैं, उनके तो धंधे छिन गए। देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो बहरी हो जाती है, तो जनता की नहीं सुनती। और जब सत्ता से बाहर होती है तो अंधी हो जाती है, उसे दिखाई नहीं देता। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है तो जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, धामी सरकार ने, योगी सरकार ने जो विकास के काम किए, उसी की बदौलत आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बहुगुणा मसूरी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पदाधिकारियों के साथ विकास पर चर्चा की। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पाटवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल का गुलदस्ता देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मसूरी के विकास को लेकर बीजेपी मंडल से चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी के शीर्ष और राज्य नेतृत्व के साथ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन पर विश्वास कर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट मंत्री बनकर प्रदेश और विकास की ओर अग्रसर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से 100 दिन का डॉक्यूमेंट विजन दिया गया है, जिसको लेकर सभी मंत्री अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और उनकी तरफ से अपने विभागों की 4 समीक्षा बैठक की जा चुकी है। समस्या हमारी, आप सही कह रहे हैं, मार्केटिंग को लेके है। उत्तरा फिश हमारी जो कंपनी है वो मार्केटिंग कर रही है ट्राउट की, और जो हमारी फिशरीज डिपार्टमेंट की, और बकराओ जो है वो हिमालयन गोट मीट को कर रहा है, आंचल हमारे दूध को कर रहा है। और ये मैंने इन तीनों विभागों के जो हमारी मार्केटिंग की जो टीम है और जो इनके एक्सपर्ट्स हैं इनको बुलाया था, और मैंने भी इनको यही बताया था कि मैं इनकी मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो किस तरीके से मार्केटिंग को बेटर किया जा सकता है, किस तरीके से हम जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है दूध का हो चाहे वो मछली का हो, उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं। तो देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के फैसले को कांग्रेस ने विरोध जताया है। बता दें कि 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर उत्तराखंड कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दशोनी ने कहा कि सरकार का निर्णय आदिकाल से चली आ रही 4 धामों की परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने का सरकार का फैसला विभाजनकारी फैसला है। दसोनी ने कहा कि भारत देश की विश्व में सबसे अलग पहचान है, लेकिन आज इस देश के सामाजिक समरसता और ताने बाने के साथ खिलवाड़ करने का पुरजोर प्रयास राज्य की सरकार कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय और बयान सामने आया है। एक प्रदेश के मुखिया का कर्तव्य होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रदेश में रहने वाले सारे धर्म, सारी जातियों और समुदायों के लोगों को संरक्षण प्रदान करे। ऐसे में मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या ऐसे जीतेंगे आप सबका विश्वास? बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने थे, जिसके बाद अभी तक उनका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गरीब और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं। दरअसल डोईवाला विकासखंड के ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में भी ऐसे 70 परिवार को घर उपलब्ध कराए जाने थे, जो कि वन विभाग की तरफ से आवंटित भूमि में निवास करते हैं। बता दें कि इन परिवारों को लगभग 8 महीने पहले आवास अनुदान राशि की पहली किस्त भी उनके बैंक खातों में डाल दी गई थी, लेकिन फिर प्रशासन की तरफ से यह जमीन वन विभाग की बताकर इनके आवासों पर रोक लगा दी और ग्राम पंचायत की भूमि चिन्हित कर इनके आवास बनाने की बात कही थी। साथ ही उनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया था और आने वाली किस्तों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिसके बाद यह मुद्दा काफ़ी गरमाया था और ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था। इसी मामले को लेकर बीडीओ जगत सिंह मौके पर पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के इन लाभार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि वन विभाग की तरफ से जब इन ग्रामीणों को पट्टे आवंटित किए गए हैं और अगर ग्रामीण वन विभाग की तरफ से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो जिला स्तर पर बात करके इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आ रखा था तो मुझे पता लगा एक आवास की एक समस्या यहाँ पर चल रही है, जबकि ये लोग इनके पुरख यहाँ पर रहे हैं और आज जो यहाँ के क्षेत्र के जंगल आबाद हैं आप लोगों की वजह से हैं, और आज अगर इनको एक छोटी सी सुविधा अगर जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए अगर उससे वंचित रहेंगे तो बड़ी दुख की बात होगी। समाधान की तो खैर कोशिश की जाएगी, लेकिन क्योंकि आप लोगों के ही प्रतिनिधि मंडल अभी पूर्व में मुख्यालय में विकासखंड कार्यालय में गए हुए थे। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ बीते दिन गुलदार का कहर देखने को मिला था, जिसमें गुलदार ने एक 7 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। बता दें कि अब वन विभाग की टीम ने गुलदार को ढेर कर दिया है। टिहरी के अखोड़ी गांव में बीते शनिवार को 7 साल के मासूम बच्चे नवीन रावत को गुलदार ने मार डाला था, जिसके बाद आदमखोर गुलदार को सोमवार देर रात ढेर कर दिया गया है। दरअसल गुलदार को शूटरों की टीम की तरफ से ढेर कर दिए जाने की खबर लगते ही विलंगना घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली। बताते चलें कि इलाके में इस गुलदार की दहशत से लोग शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक घरों में दुबकने को मजबूर थे। क्षेत्र के लोगों की मांग पर गुलदार को ढेर करने के मकसद से शूटरों को तैनाती की गई।
सोमवार रात वन विभाग के जाने माने शूटर गंभीर सिंह भंडारी ने गुलदार पर निशाना साधते हुए उसे ढेर कर दिया। बता दें कि बिलंगना ब्लॉक के अखौड़ी क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लाइट न होने का फायदा यहां गुलदार ने उठाया और 7 साल के मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस घटना से ही बच्चे के घर में कोहरान मचा था और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। तो वहीं सोमवार देर रात गुलदार को वन विभाग के शूटरों ने ढेर कर दिया। अब इलाके में लोगों ने चैन की सांस ली है। इसको मैन ईटर घोषित करने या पिंजरे में पकड़ने की का अनुमति मिलने के बाद हम लोगों ने गांव में पिंजरे लगाए और शूटर तैनात किए और कल रात में 9 बजे के आसपास वो आतंकी गुलदार घटनास्थल पे आया तो शूटर ने उसे शूट कर दिया, परंतु वह भागने में थोड़ा सफल रहा और भाग के एक दूर के कहीं नाले में। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। बता दें कि इस सड़क दुर्घटना में एसएसबी के 4 जवान घायल हो गए। बता दें कि अल्मोड़ा के दसपड़ के पास एक कार के चट्टान से टकराने पर उसमें अचानक आग लग गई। घटना में एसएसबी के 4 जवान घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है, जहां सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे धड़पड़ के पास पिथौरागढ़ की ओर से आ रही कार अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई। चट्टान से टकराते ही कार में आग लग गई, जहां कार में सवार एसएसबी के एसआई लक्ष्मीदत्त जोशी, एएसआई रामदत्त भट्ट, एएसआई पुष्पेंद्र कुमार और हेड कांस्टेबल पंकज कुमार घायल हो गए। उन्होंने कार से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद घायलों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल ने बचाव अभियान चलाया। सभी घायलों को निकट के स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी में इलाज कराया गया। तो वहीं दुर्घटना में कार आग से पूरी तरह जल गई थी। अग्निशमन दल के जवानों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस दौरान एसओ दनिया सुनील कुमार ने बताया कि सभी जवान जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लिए जा रहे थे या पिथौरागढ़ कैंट से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। बुलेटिन के आखिरी में बात श्रीनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ कई हफ्ते से जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद अब यह आग मेडिकल कॉलेज के पास पहुंच गई है। उत्तराखंड के में जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। तो वहीं श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में भी आग ने अपना तांडव मचाया हुआ है। यहाँ के जंगलों की आग तेजी के साथ फैलते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास के पीछे तक पहुंच गई, जिसमें छात्रों और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी झाड़ी और पानी की बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाते नजर आए। जहां तेजी से आवासीय बस्तियों की ओर फैलने वाली वनाग्नि को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कतों से आग पर काबू पाया गया। पहले से यहाँ पे संभावना थी यहाँ पर कि वो पहाड़ के पीछे आज सुबह से यहाँ पर आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था, तो तभी एक्टिवेट किया गया था। सभी छात्रों को हिदायत दी गई थी कि तैयार रहें और यहाँ पे गार्ड्स जो है गार्ड सुपरवाइज़र उनको भी बोला गया था और इनको भी पुलिस विभाग को भी सतर्क किया गया था। कॉलेज से पत्र भी लिखा गया है कि कभी भी कॉल किया जाता तो तुरंत आ। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।